सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने की इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त 7 साल बाद गैर मौसर करार दे दी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने की इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त 7 साल बाद गैर मौसर करार दे दी है। मजीद जानते हैं टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। जी शफी, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? हाँ जी, आज के इलेक्ट्रिक की निजकारी और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहाँ पर दौरान समाअत जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकील रशीद रिजवी से अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप दरख्वास्त चलाना चाहते हैं। और इस पर रशीद रिजवी ने कहा कि हाँ बिल्कुल चलाना चाहते हैं और ये दरख्वास्त जो है वो आज भी मौसर है, लिहाजा इस पर जो है वो समाअत हो सकती है। और इसमें ये दलील दिया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा का शहर मुतासिर हो रहा है और जो है वो अब कराची वालों से पूछे कि इनकी इन पर क्या गुजर रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये हमारा कंसर्न नहीं है और आपने जो कानून देखा है उसके मुताबिक आपको मुतल्लिका फोरम से रिव्यू करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि माजी में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मामला जो है वो अदालत लाया जाए, इसके लिए मुतल्लिका फोरम भी मौजूद है। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक मौके पर जो है वो रिकॉर्डेड केस और इस पाकिस्तान स्टील का भी हवाला दिया कि इस तरह के भी केस यहाँ पर हुए हैं और जमात इस्लामी एक मुतबर जमात है, लिहाजा इस मामले को जो है वो अदालतों में ले जाने के बजाय पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। और अदालत ने कहा कि 184 के एक तहत ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं है। जब जिस पर वकील ने कहा, जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि जब पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर मामला जो है वो अदालतों में आते हैं, तो और सिर्फ अदलिया एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जो है वो बाकी जहाँ पर मामला लाए जा सकते हैं और पार्लियामेंट मौजूद इदारा है, इसको मजबूत करने की जो है वो जरूरत है। और चीफ जस्टिस उमर असल बंदिया ने कहा कि पार्लियामेंट को हमें मजबूत करना चाहिए कि जहां पर ये मामला जो है वो हल हो सके। और इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम निजकारी को कैसे मंसूख कर सकते हैं जबकि इसका कानून मौजूद है और इसमें तमाम लवाजमात भी पूरे किए जा चुके हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपको ये मामला नेपरा के सामने उठाना चाहिए था और अगर वहां पर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है कि जहाँ पर अदालत में आना जरूरी है, उसके बाद ही अदालत में आया जा सकता है। और चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में कहा कि आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से जो है वो नहीं रोक सकते। और अदालत ने जो है वो समाअत मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त जो है वो जो निजकारी से रोकने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। जी बहुत शुक्रिया शफी बलोच।